नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पसान नगर पालिका में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस, विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। अनूपपुर जिले के पसान नगर पालिका परिषद में 26 जनवरी को भारत का 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति और उत्साह के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका अध्यक्ष राम अवध सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। उसके पश्चात प्रातः 9:30 पर ध्वजारोहण किया गया और उपस्थित जनों द्वारा राष्ट्रीय गान का सामूहिक गायन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जनता के नाम संदेश का वाचन किया गया, जिसमें राज्य सरकार की वर्ष भर की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष राम अवध सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने जमुना और भालूमाड़ा में मंगल भवन निर्माण, सर्व सुविधा युक्त मॉडल रोड और सभी वार्डों में विकास कार्य, मुक्तिधाम निर्माण और छठ तालाब घाट निर्माण को नगर की प्रमुख उपलब्धियां बताया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नल जल योजना के अंतर्गत क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के संबंध में कलेक्टर महोदय के समक्ष विषय रखा गया है, जिस पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन प्राप्त हुआ है। वहीं कार्यक्रम में उपाध्यक्ष अजय ताराचंद यादव, मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र उर्फ मिंटू सिंह, नगर पालिका अभियंता उमेश त्रिपाठी, अविनाश मरकाम सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। इसके पश्चात स्थानीय स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। अंत में CMO शशांक आर्मो द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन संजय त्रिपाठी द्वारा किया गया। समापन अवसर पर मिष्ठान वितरण किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ और जन-उत्साह देखने को मिला। भी प्रस्ताव ले आकर के हमने रख दिया, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि उसमें नीचे और ऊपर जो हमारे कमरे बने हुए हैं, हाल बने हुए हैं, जो कैंपस बना हुआ है, ऐतिहासिक बना हुआ है, वैसा कैंपस। दूसरी चीजें मैं बताऊं आपको कि भालूमाड़ा में वार्ड नंबर 8 से लेकर के वार्ड नंबर 18 तक ऐतिहासिक काम, मॉडल रोड भालूमाड़ा से लेकर के कदम टोला तक, दोनों तरफ पेवर ब्लॉक, दोनों तरफ लाइटिंग, सब चीजें हुई। इसके बाद में छठ घाट, मेन रोड से नदी तक छठ तालाब, छठ घाट के नाम से ऐतिहासिक विकास हुआ। मुक्ति धाम वो भी अपने समय में करवाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरी मंशा है, मेरे टीम की सोच है। दूसरा, भालूमाड़ा की भी वही स्थिति थी, न तो वर्कर्स क्लब ठीक है, न तो वहां सामुदायिक भवन था, न तो मंगल भवन था। हमने सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 9 में ऐतिहासिक सामुदायिक भवन बनवाया है और यह CCL स्कूल है, उस कैंपस के अंदर हमने मंगल भवन का निर्माण करवाया, मंगल भवन का निर्माण। और ऐसा मंगल भवन बन रहा है कि वो भी हमको जिले में नंबर 1 का मंगल भवन बनेगा। 2 महीने से काम प्रारंभ हो गया है और आपको मैं बताऊं, हमको 3 महीने में वो मंगल भवन बना करके दे देना है, समर्पित कर देना है नगर पालिका को। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेरे से गलती नहीं होती है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मैं सब काम अच्छे करता हूं। अनभिज्ञता के कारण, समझने के कारण, हो सकता कोई हमसे भी गलती हो जाती हो। इस भाव हमेशा उसके मन में, उसके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा, उसकी चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है, जनता हमारे साथ है, पब्लिक मेरे साथ है, कर्मचारी भी हमारे साथ रहेंगे और इस नगर का विकास करने की। और बताना चाहता हूं कि जो बस हमने सिटी बस के नाम पर बच्चों के लिए चलवाया, जमुना से भालूमाड़ा और भालूमाड़ा से सेंट्रल स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल के लिए, वो ऐतिहासिक काम हमने किया था। नल जल योजना के माध्यम से पूरे नगर में रोडों को तोड़ना शुरू कर दिए। उस दिन हमारी एक बैठक थी कलेक्टर साहब के सामने, जिसमें CMO भी बैठे थे।
हमने कहा हमारी पूरी रोडें नल जल योजना के अंतर्गत जो काम चल रहा है उसके माध्यम से तोड़ दी गई है और तोड़ जाती है। बोले मैं उसको तत्काल कार्रवाई करता हूं। तो अपनी बात रखने के लिए सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सही स्थान होना चाहिए। जब सही स्थान होगा तो मेरी बात सुनी जाएगी। और जिस कष्ट से, जिस परेशानी से कर्मचारियों का मैं पेमेंट कर रहा हूं, मेरी अंतःआत्मा की जो वेदना सुनोगे तो आप एकदम आश्चर्य में पड़ जाओगे कि कैसे पेमेंट हो रहा है। इसलिए खास करके उन कर्मचारियों से मेरा आग्रह है जो मासिक, मास्टर, अन्य लोग हैं, अपनी खुद की जिम्मेदारी समझें। नहीं तो आपको मैं बताऊं कि सरकार पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। नगर पालिका के पास पैसा नहीं है। नगर पालिका के पास जब आय आएगा तो सरकार भी पैसा देगी। नगर पालिका के पास आय नहीं आएगी तो पैसा सरकार भी नहीं देगी। तो इसलिए उपस्थित जो कर्मचारी हैं, मेरी बात जिनके कान तक पहुंच रही है, बार बार मैं बोल रहा हूं, मेरे एब्सेंस में ये ध्यान दीजिएगा, न सीएमओ पेमेंट कर सकते हैं, न इंजीनियर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने की स्थिति नहीं है। दिनेश केवट की रिपोर्ट।